मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज के युवकों के लिए 3 फरवरी 1988 को कटक उड़ीसा में दी गई वार्ता। यहाँ उपस्थित नव युवकों से विशेष बात यह कहना है कि योग में कोई अद्भुत बात नहीं है। ये सांस लेने जैसा सरल है। सांस लेने में कठिनाई कब होती है? जब हृदय काम करना बंद करता है, तब या तो सांस लेने में कष्ट होता है या ये पूरी तरह बंद ही हो जाता है। किंतु जन्म लेने के क्षण से मृत्यु पर्यंत सांस एक सरलतम क्रिया है, पूर्णता प्रकृति एवं सतत क्रिया है। सांस लेने के लिए किसी को सोचना नहीं पड़ता। मैं सांस ले रहा हूँ, यह बड़ा ही मूर्खतापूर्ण कथन है। मेरी सांस तो हर समय चलती ही रहती है, क्योंकि ये रुकी और मृत्यु हुई। योग सांस की भांति सरल इस अर्थ में है कि ईश्वर मेरे अंदर है, मेरे हृदय में है। संस्कृत भाषा में हम उसको अंतर्यामी कहते हैं, अर्थात जो अंतर में रहता हो उसको ढूंढने में कहाँ जाऊँ? क्या मंदिरों में जाना जरूरी है? बद्रीनाथ या काठमांडू में पशुपतिनाथ या दक्षिण भारत के रामेश्वरम में ईश्वर कहता है नहीं। हाँ, यदि तुम उत्तर और दक्षिण भारत में घूमना चाहते हो, प्रकृति को सुंदरता के नज़ारे लेना चाहते हो, तो खुशी से जाओ, लेकिन इस गलतफहमी में मत रहो कि तुम्हें वहाँ ईश्वर मिल जाएगा। मैं तुम्हारे अंदर हूँ। मैं विशेष रूप से नव युवक बालक बालिकाओं को सचेत कर दूँ, इसके पहले कि उनके बूढ़े माता पिता विभिन्न धर्मों की मूर्खतापूर्ण परंपराएं सिखाकर उनको भ्रष्ट करें कि ये सारी चीज़ें बकवास हैं। घंटी बजाना, चंदन लेपन, पुष्प कपूर चढ़ाना आदि ये सब सनक भरी मूर्खता है। इस पर विश्वास मत करो। मैं तुम्हें तुम्हारे फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ। बड़े बूढ़े जो करते हैं उन्हें करने दो। वे तो कुछ बेहतर सीख नहीं पाए। इस मामले में उनसे दिग्भ्रमित मत हो, क्योंकि इस योग के मामले में तुम्हारे माता पिता तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। तुम्हारी माता तुम्हें इस संसार में लाई, हम उनके आभारी हैं। मात्र देवो भव। हाँ है, किंतु धर्म के विषय में वे कुछ नहीं कर सकती। वे केवल तुम्हें भोजन करा सकती हैं, तुम्हारे शरीर की देखभाल कर सकती हैं। तुम्हें यहाँ लाने में पिता की भी थोड़ी सी भूमिका है। पितृदेवो भव, बस इससे अधिक नहीं। वे मेरी पढ़ाई लिखाई पर पैसा खर्च कर रहे हैं। अब ये उनका कर्तव्य है, हमारे प्रति उनका प्रेम भी है, इससे अधिक नहीं। यदि वे तुम्हारी आध्यात्मिक जिंदगी में हस्तक्षेप करना चाहते हैं तो उनको बता दें, पिताजी ये व्यक्तिगत बात है, मेरे अंदर बैठा ईश्वर मुझे बुला रहा है, मुझे उसका उत्तर देना चाहिए। वह मेरा प्रेमी है, वही है जिससे मुझे प्रेम करना चाहिए, वही है जिसको मुझे हृदय में बसाना चाहिए। अंतर में उतर के मुझे उसी के पास जाना है, लाश की तरह 4 आदमियों के कंधों पर नहीं, अपितु एक प्रेमी की तरह जो अपनी प्रेमिका से मिलने अंदर जाता है। इसमें किसी के प्रति अनादर की भावना नहीं है। हमारे पिता तो पिता ही हैं। उन्होंने जो कुछ हमारे लिए किया है उसके लिए हम कभी कृतज्ञता प्रदर्शित नहीं कर सकते। उन्होंने हमें जीवन दान दिया, घर दिया, शिक्षा दीक्षा दी। समय आने पर वे आपका विवाह भी करेंगे। यही बात पतियों पर लागू होती है। उनकी फूंक के अनुसार सुर मत निकालो। वे अद्भुत आदमी होते हैं। मैं भी एक पति हूँ, लेकिन बस वही तक पति हैं, ईश्वर नहीं। इसलिए नौजवान लड़के लड़कियों, इस बात को याद रखो। देखो, वेदों में भी एक कथन है। तुम लोग प्रत्येक रविवार को रामायण धारावाहिक देख रहे हो ना? तुमने धारावाहिक में देखा होगा कि रामचंद्र जी मुनि वशिष्ठ या मुनि विश्वामित्र के साथ खड़े हैं और राजा दशरथ आते हैं। केवल जब गुरु कहते हैं जाओ राम अपने पिता का चरण बंदन करो, तभी राम अपने पिता से मिलने जाते हैं। गुरु का स्थान प्रथम है। मान लो उसे शिष्य को भोजन करने जाना है, वह गुरु को साष्टांग प्रणाम करके उनके चरण स्पर्श करेगा, उनसे अनुमति मांगेगा, या तब तक गुरु चरणों में बैठा रहेगा जब तक गुरु न कहे बेटा खाना खा के आओ, तुम्हें भूख लगी होगी। तुम ये नहीं कह सकते गुरुदेव
मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जाता हूँ। हर काम गुरु की अनुमति से होना चाहिए। मेरे गुरुदेव कहते थे कि तुमको एक गिलास पानी की ज़रूरत हो तो भी तुम्हें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि उसकी अनुमति के बिना तुम्हें पानी भी नहीं मिल सकता। कई बार हम देखते हैं हम कहीं फंस जाते हैं, वहाँ न पानी मिलता है न भोजन मिलता है, हम बुरी तरह प्यासे मरते रहते हैं। तब हमें समझ आता है कि पानी मिलना भी सरल नहीं है, भोजन मिलना इतना सरल नहीं है। ईश्वर की अनुमति होनी चाहिए। नवयुवकों को मैं एक सुंदर सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक आदमी ऊँट पर बैठकर जा रहा था रेगिस्तान में। उसने अल्लाह अल्लाह की पुकार सुनी। वह ऊँट से नीचे उतरा, आवाज़ की ओर बढ़ा। देखता है कि एक बहुत वृद्ध सूफी संत प्यास के मारे छटपटा रहा है। वह बोला, हे पूज्य, तुम इस तरह अल्लाह अल्लाह क्यों पुकार रहे हो? सूफी संत ने एक नज़र उस पर डाली और कहा, बेटा मुझे एक गिलास पानी दो, मैं प्यास के मारे मरा जा रहा हूँ। वह आदमी अपने ऊँट के पास गया, मास्क से एक गिलास में पानी लिया और आदर के साथ संत के पास पानी लेकर गया। वह देखता है कि संत मरा पड़ा है और उसकी लाश से बदबू आ रही है। वह तत्काल घुटनों के बल बैठा और अल्लाह से प्रार्थना करने लगा, हे अल्लाह, ये कैसा अजूबा है। ये आदमी जिंदा था और तुम्हारा नाम पुकार रहा था। मैं ऊँट तक जाकर इसके लिए पानी लाऊं, तब तक यह मर गया। इतने में ही ये मर भी गया। इसकी लाश सड़ गई और बदबू मारने लगी। अल्लाह ने कहा, अभी तक ये मेरे ऊपर निर्भर था, जिस पर ये तुम पर निर्भर हुआ, इसकी ये हालत हो गई। इसलिए ईश्वर ही परमपिता या परमात्मा है। इन संसारिक माता पिताओं की हम आदर बस प्रार्थना करते हैं। आपको याद होना चाहिए, विवेकानंद घर बार छोड़कर रामकृष्ण परमहंस के पास चले गए थे। लोग आज विवेकानंद की बातें करते हैं। उनके नाम पर विवेकानंद स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मार्ग आदि देश के हर एक कस्बे में पाए जाते हैं। क्या तुम जानना चाहते हो कि कोई स्त्री भी ईश्वर भक्ति की खातिर अपना घर व पति छोड़ सकती है? हाँ, मीराबाई ने ऐसा किया। आज भी लोग मीराबाई के भजन गाते हैं। और ये शर्म की बात है कि राजस्थान में जहाँ उनका जन्म हुआ, उसके बाद दूसरी मीराबाई पैदा नहीं हुई। भले ही राजस्थान ने सैकड़ों बिरला पैदा कर दिए हों, किंतु ये बड़े गड़बड़ घोटाले वाली बात है कि राजस्थान में नोटों से भरे बोरे ही मिलेंगे, किंतु आध्यात्मिकता का नामो निशान भी नहीं। जिस धरती ने मीराबाई जैसी विभूति को जन्म दिया, वह बांझ हो गई। उनके भजन गा गा कर चिल्लाने से क्या लाभ? आहा, मीराबाई राजस्थानी थी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। ये सारा नाचना गाना कोरा तमाशा है, जब तक किया कुछ न जाए। हे नौजवानों, कम से कम हम ऐसी गलती न करें। वृद्धजनों से भी मैं ये सादर निवेदन करना चाहूँगा, इस काम में कभी देरी नहीं होती, क्योंकि परमात्मा के घर के द्वार कभी बंद नहीं होते। एक ही बात है, जब हमें ये चित्त भ्रम हो जाता है कि मैं करोड़पति हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, PhD हूँ या कुछ भी हूँ, और उस ओर ईश्वर की ओर जाता हूँ, तब मुझे ऐसा लगता है जैसे वे दरवाजे बंद हो और मैं वापस चला आता हूँ। ईश्वर के घर में दरवाजे कैसे बंद हो सकते हैं? उसका कोई घर नहीं, और मेरे ही हृदय में जहाँ वह निवास करता है, दरवाजे कैसे हो सकते हैं? ये मेरा हृदय है, लेकिन फिर भी मैं उसकी उपस्थिति को नकारता हूँ। मैं कभी अंदर झांकता ही नहीं। मेरा उससे संपर्क टूट गया, इसलिए मैं उसको बाहर खोजता हूँ। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, तीर्थ यात्रा आदि में जाता हूँ और आत्मलज्जा के बोझ तले धन बर्बाद करता हूँ। मंदिर बनाता हूँ, धर्मशालाएँ बनवाता हूँ, इस आशा में कि भगवान कहेगा, वाह तुमने बहुत सुंदर काम किया, अब वापस आ जाओ। इस प्रकार देखिए, नौजवानों के लिए यही संदेश है कि याद रखो, वह यही हृदय में है, हमें उसको कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। योग व ध्यान केवल ये कहते हैं कि अपनी आंखें बंद करो, बाहर नहीं अंदर देखो।
यदि आप इस विषय में और जानना चाहते हैं, उड़ीसा में हमारे प्रशिक्षक प्रभाकर दास हैं और कलकत्ता के भी कई लोग हैं। शर्मिष्ठा आदि लड़कियां यहीं जोबरा रहमान चौक में ध्यान साधना कर रही हैं। हम सभी आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो पैसा हमें नहीं सिखा सका, शिक्षा नहीं सिखा सकी, कम से कम अब और विलम्ब हो इसके पहले हम सीख लें, क्योंकि यह एक विडंबना है या जीवन का दुर्भाग्यपूर्ण सह अस्तित्व है कि जब तक हम कष्ट में न हों, बिरले ही ईश्वर की ओर मुड़ते हैं। परिवार में कोई हारी बीमारी हो, अचानक किसी की मृत्यु हो जाए, व्यापार में घाटा हो जाए, तब हम ईश्वर की ओर जाना चाहते हैं। पहले किसी डॉक्टर के पास, फिर किसी पंडित या ज्योतिषी के पास, और मायूस होकर अंत में भगवान के पास जाकर कहते हैं, हे भगवान मेरी सहायता करो, मैं कष्ट में हूँ, मैं अकेला हूँ। हमें उसके पास भिखारी बनकर जाने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हम जीवन भर मांगते ही रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, गली में भीख मांगने वाला भी भिखारी है और अलीपुर राजमार्ग पर स्थित अट्टालिका के 17वें माले पर रहने वाला करोड़पति भी भिखारी है। दोनों भिखारी हैं। हम ईश्वर के पास भिखारियों की तरह न जाएं, अपितु प्रेमी के रूप में जाएं। प्रेम से यही योग का मार्ग है और मैं आशा करता हूँ आप सब इस विषय पर मनन करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो ध्यान भी करेंगे। ये आदमी क्या कह रहा है, क्या ये सच है? तब आइए, हम यहाँ आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार।